हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया शारीर का कफ दोष। ठीक है। इससे पहले हमने वात दोष को कंप्लीट पढ़ लिया है, उसके प्रकार भी पढ़ लिए हैं। पित्त दोष में हमने सिर्फ पित्त दोष के गुण, स्थान, कर्म और पित्त वृद्धि के लक्षण और पित्त दोष के क्षय के लक्षण पढ़े हैं। उसके अभी प्रकार नहीं पढ़े हैं, तो हम कफ दोष के बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे और फिर कफ दोष के प्रकार पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कफ दोष। आपको कुल मिला के इस वीडियो को देखते हुए आप अपने मन में यही रखिए कि इसको पढ़ने के बाद आप कफ दोष के बारे में इन 5 बातें आपको अच्छी तरह श्लोक के साथ याद होंगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिदोष। तीनों दोषों के ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन मेरा मानना है इन पाँचों पॉइंट्स के आपको श्लोक के साथ आने चाहिए, ये नहीं कि हिंदी हिंदी आना चाहिए। ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही रहेगा, आप देखना अभी पढ़ते हुए आपको श्लोक भी कितनी आसानी से याद हो जाएगा और उस श्लोक की मीनिंग भी आपको पता होगी। यानी कि इस वीडियो को अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आप कफ दोष के बारे में, उसके गुण, स्थान, कर्म, वृद्धि के लक्षण और क्षय के लक्षण, ये पाँचों पॉइंट्स आपको श्लोक के साथ याद होने वाला है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप ध्यान देना। ठीक है। ताकि आपको ये अभी के अभी याद हो जाए, बाद का कोई चक्कर ना रहे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कफ दोष के गुण को देखेंगे। ठीक है। कफ दोष के गुण कौन क्या क्या होते हैं? तो स्निग्धा शीतो गुरुर मंदः लक्षणों मृत्सनः स्थिरः कफः। इसी फ्लो में आपको इस श्लोक याद करना है, तभी आपको याद होगा। ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं। स्निग्धा शीतो गुरुर मंदः लक्षणों मृत्सनः स्थिरः कफः। ये होते हैं कफ दोष के गुण। इसके बाद हमें इसमें जितने वर्ड हैं, इस हर वर्ड की मीनिंग पता हो। अगर हर वर्ड की मीनिंग पता है तो अगर हमें ये श्लोक याद हो गया है तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हर वर्ड की मीनिंग पता है तो आप वहाँ पे गुण लिख सकते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। स्निग्धा का मतलब क्या होता है? स्निग्धा का मतलब यहाँ पर होता है ऑयली, यानी कि चिकना। ठीक है। उसके बाद सीतो, सीतो का अर्थ क्या होता है? तो सीतो का अर्थ होता है शीतल, यानी कि कोल्ड। ठीक है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है हैवीनेस। और मंद का मतलब होता है क्या? मंद। ठीक है। यानी कि धीमे। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जो दोष प्रधान गुण वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? वो धीरे, बहुत मतलब डल होते हैं। ठीक है। तो मंद का मतलब ये हो गया। इस लक्षणों मतलब होता है स्मूथ। मृत्सनः मतलब होता है विस्कस, यानी कि लसीला। और स्थिरा मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है। यानी हमें हर वर्ड की अब मीनिंग पता चल गई कि स्निग्धा मतलब ऑयली, शीतो मतलब कोल्ड यानी शीतल, गुरु मतलब होता है हैवीनेस, मंद मतलब होता है डल, इस लक्षणों यानी कि स्मूथ, मृत्सनः यानी कि विस्कस या लसीला, और स्थिरा मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है। ये होते हैं कफ दोष के गुण। इसके बाद हम देखेंगे कफ दोष के स्थान क्या क्या हैं। तो इसका भी श्लोक है। उरह शिरो ग्रीवा पर्व आमाशयो मेदश श्लेष्मणः स्थानानि तत्रापि उरह विशेषेण श्लेष्मणः स्थानम। ठीक है। मतलब क्या है कि जो कफ दोष है वो हमारे उरह यानी कि चेस्ट में, चेस्ट इसका स्थान है। सिरो यानी कि हेड में है। ग्रीवा यानी कि नेक में है। पर्व यानी कि जॉइंट्स में है। स्टमक यानी आमाशय। ठीक है। आमाशय का मतलब होता है स्टमक में है। मेदस्त मतलब मेद यानी कि फैट में जो है कफ दोष का स्थान होता है। ठीक है। अब नीचे वाली लाइन का क्या मतलब है? तो स्थानानि तत्रापि उरह विशेषेण श्लेष्मणः स्थानम। यानी कि इनमें भी जितने स्थान बताए गए हैं उनमें भी जो उरह यानी कि चेस्ट है वो विशेष स्थान है किसका? कफ दोष का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्थान पढ़ लिए। इसके बाद देखेंगे हम कफ दोष के कर्म। ठीक है। कफ दोष के कर्म को देखो क्या श्लोक है। श्लेष्मा स्थिरत्वा स्निग्धवा संधिबंधा क्षमा देही। ठीक है। ये है श्लोक। श्लेष्मा स्थिरत्वा स्निग्धवा संधिबंधा क्षमा देही। अब इसमें क्या है? श्लेष्मा का अर्थ हो गया कफ। ठीक है। कफ दोष। स्थिरत्वा, स्थिरत्वा का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो आपको पता ही है, स्थिर हमने पढ़ा था इसके गुण में भी। तो स्थिरत्वा का मतलब हो गया स्थिर, यानी कि स्टेबिलिटी। ठीक है। स्थिरत्व मतलब स्टेबिलिटी। स्निग्धवा मतलब हो गया स्मूथनेस। संधिबंधा यानी कि जो हमारे जॉइंट्स, संधि मतलब होता है जॉइंट्स। ठीक है। तो संधिबंधा यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनको मजबूती से होल्ड करना। ठीक है। ये कफ दोष की वजह से होता है। उसके बाद क्षमादेही, यानी कि जो कफ दोष का कर्म है वो क्षमा कर देने की इच्छा भी कफ दोष का ही कर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कफ दोष के कर्म पढ़ लिए। इसके बाद कफ दोष के वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। अगर कफ दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है। तो कफ दोष के वृद्धि के लक्षण क्या हैं? श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम स्वैत्य शैत्य स्लदा अंगत्वम श्वासकाश अतिनिद्रता। ठीक है। ये है श्लोक।
कफ दोष के वृद्धि के लक्षण के, ठीक है। यानी अगर हमारी बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो देखें क्या होता है, श्लेष्मा मतलब वही कफ दोष होगा। अग्नि सदन, ठीक है। अग्नि सदन का क्या अर्थ है यहाँ पर कि अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, ठीक है। अग्नि सदन का मतलब क्या है, जो हमारी जठरा अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। प्रसेक मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर प्रसेक मतलब है लाला स्राव, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम प्रसेक। प्रसेक मतलब मैंने बता दिया था कि लाला स्राव आना, यानी कि लार आना सबसे ज़्यादा, ठीक है। आलस से मतलब आपको पता है आलस आना। गौरवम यानी कि जो हमारा शरीर है वो कैसा होगा, भारीपन महसूस होगा हमें, ठीक है। श्वेत मतलब होता है कि जो पुरुष आदि होते हैं उनमें सफ़ेदी आना, ठीक है। जो हमारे पुरुष आदि होते हैं, मल होते हैं, वो सफ़ेदी आती है उनमें। स्लदा, स्लदा का मतलब क्या होता है, सॉरी पहले शैत्य है। शैत्य का मतलब होता है हमें शीतलता का अनुभव होगा। स्लदा अंगत्वम, ठीक है, यानी कि अंगों में शिथिलता आएगी। स्लदा मतलब शिथिलता। श्वास काश अतिनिद्रता, ठीक है, यानी कि हमें सांस की प्रॉब्लम होगी। श्वास का मतलब हो गया सांस लेना, काश का मतलब हो गया कि प्रश्वास यानी सांस छोड़ना, इनकी प्रॉब्लम आएगी। और अतिनिद्रता मतलब कि हमें नींद अधिक आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं कफ दोष के वृद्धि के लक्षण। अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है तो श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम, यानी कि अग्नि सदन अग्नि का मंद होना, प्रसेक मतलब कि लालच स्राव का निकलना, आलस्य मतलब कि आलस, गौरवम मतलब हमारे शरीर का भारी होना, श्वेत मतलब होता है कि हमारे पुरुष आदि में सफ़ेदी, स्लदा मतलब होता है क्या, सॉरी पहले शैत्य है। शैत्य मतलब होता है क्या, शीतलता, यानी हमें शीतलता का अनुभव होगा। स्लदा अंगत्वम मतलब होता है अंगों में शिथिलता। श्वास काश अतिनिद्रता मतलब कि हमें सांस की प्रॉब्लम होगी और हमें नींद सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं कफ वृद्धि के लक्षण। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट है हमारा कफ दोष के क्षय के लक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कफे भ्रमः श्लेष्मा शयानाम शून्यत्वम हृदय द्रवः स्लथ संधिता, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, इस श्लोक को थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन आपको अगर हर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आपको अगर हिंदी भी पढ़ा है तो पता है तो आप हिंदी की संस्कृत लिख दो तब भी श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कफ दोष के क्षय के लक्षण क्या हैं, कफे भ्रमः यानी कि कफे मतलब कफ दोष हो गया, भ्रमः मतलब कि चक्कर आना, ठीक है। श्लेष्मा शयानाम मतलब कि सिर आदि में, ठीक है। शून्यत्वम मतलब खालीपन, यानी कि कफ दोष का अगर क्षय हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमें भ्रमा यानी चक्कर आते हैं। श्लेष्मा शयानाम शून्यत्वम यानी कि सिर आदि में क्या होगा, खालीपन, ठीक है। और हृदय द्रवः यानी कि हृदय संबंधी रोग होंगे, हृदय में कपकपी होगी, ठीक है। स्लथ संधिता मतलब जो हमारी संधि है उनमें ढीलापन आएगा। तो मतलब उल्टा ही तो है, जो जो कफ दोष के बढ़ने से हो रहा था, या जो कफ दोष की जो कर्म है, ठीक है, कुल मिला के जो कफ दोष के कर्म है, अगर कफ दोष हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो जितने इससे होने वाले कार्य थे वो नहीं होने लगेंगे। जैसे संधि बंधा यानी कि संधियों को मजबूत, जॉइंट्स को मजबूत करता था, तो अगर ये नहीं है तो क्या होगा, संधियों में ढीलापन आ जाएगा, संधियाँ मजबूत नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कफ दोष के क्षय के भी लक्षण खत्म होता है, यानी हमने कफ दोष के 5 पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसके नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और कमेंट करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और इसके कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके वात के तो प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, पित्त और कफ के भी प्रकार पढ़ लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। ओके।